हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि जो बोनस मार्क्स पे क्या डिस्कशन चल रहा है, कितने क्वेश्चंस पे बोनस मार्क्स मिलेंगे, ये सब चीज़ों का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी, मैंने आप में उसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए थे कि बायोलॉजी के ऐसे 2 क्वेश्चंस थे जिस पे बोनस मार्क्स मिलने, जो मैं इस वीडियो में भी एंड में डिस्कस करूँगा। उसके अलावा कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि फिजिक्स में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पे बोनस मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। तो इन सब चीज़ों का इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। एक बोनस मार्क्स पे कितने नंबर बढ़ते हैं, किस कंडीशन में बढ़ते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन होता है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उससे कितना फ़ायदा है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बोनस मार्क्स का क्या प्रोसीजर है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है। अदरवाइज़ एक-एक नंबर नीट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका क्या क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होता है कि भाई पहले आपको प्रीवियस ईयर्स का पता होना चाहिए कि जो प्रीवियस ईयर नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या बोनस मार्क्स दिए गए थे 2023 में। जी हाँ दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस। इन नीट 2023 जो और उससे पहले के भी एग्ज़ाम हुए थे, जब भी आप आंसर की उठा के देख लेना, उसमें एक एक क्वेश्चन लगभग सभी में इनकरेक्ट थे, तो उसमें इन्होंने बोनस मार्क्स दिए थे। तो अब उसका दूसरा क्वेश्चन आपके आप दिमाग में आता है कि ठीक है सर, अगर ये वाला बोनस मार्क्स की आप बात कर रहे हो तो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया बिहाइंड द बोनस मार्क्स, उसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्या ये बोनस मार्क्स किसको मिलेगा कि जैसे एक सब्जेक्ट में कोई क्वेश्चन गलत हुआ गया तो ये सारे स्टूडेंट्स को एक बोनस मार्क मिलेगा या किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को बोनस मार्क्स मिलेगा। उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1 बोनस मार्क्स विल इक्वल टू 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स से आप अच्छे से पता है एक एक नंबर से कट ऑफ आगे पीछे होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके साथ-साथ जैसे इसमें बोनस मार्क्स में आपको क्या है कि बायोलॉजी में 8 मार्क्स एक तरह से फ्री मिल रहे हैं अगर 2 मार्क क्वेश्चन वो सही हो जाएँ। तो ये कितना अच्छा क्राइटेरिया है और उसमें क्या-क्या है और ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्राइटेरिया समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहला इसका क्राइटेरिया ये होता है मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। सो उसमें लिखा है, नीट का जो रूल क्या बोलता है वो बोलता है इफ़ मोर देन वन ऑप्शन इज डीम्ड करेक्ट प्लस 4 मार्क्स विल बी आंसर फॉर द कैंडिडेट हु मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मल्टीपल आंसर्स हैं और आपने एक भी उसमें करेक्ट कोई भी ऑप्शन कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं कि जैसे एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन थे उसमें 2 सही थे, ए और बी, बट आपने सी कर दिया, लेकिन आपने उसको अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस थे, यू गॉट कंफ्यूज, यू माइट हैव सेलेक्टेड सम अदर ऑप्शन आल्सो। सो इन दैट केस नीट में हमेशा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अगर एक क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन सही होते हैं और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया तो आपको +4 नंबर मिलेंगे। तो ये पहला डाउट आपका आई थिंक सब बच्चों को क्लियर हो गया। दूसरे केस में बोनस मार्क्स कब दिया जाता है कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हो। उसमें लिखा हुआ है इफ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट +4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू द कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन। तो जैसे ऐसे भी हो सकता है, जैसे मल्टीपल करेक्ट हो या सारे ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं किसी क्वेश्चन के। तो उस केस में भी एनटीए बोलता है कि यस, अगर ये केस भी आपके साथ आता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। अब जो लास्ट क्राइटेरिया है बोनस मार्क्स का, वो देखिए यहाँ पे क्या है। देखो यहाँ इसको ढंग से समझना, इनकरेक्ट क्वेश्चन और ड्रॉप्ड क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है +4 मार्क्स विल बी रिसीव टू ऑल कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव टू वेदर द क्वेश्चन वाज अटेम्प्टेड। तो यहाँ पे कैंडिडेट की जगह बेसिकली यहाँ पे आएगा मार्क्स और यहाँ पे आएगा कैंडिडेट। तो इसमें लिखा है कि +4 मार्क्स विल बी रिसीव टू ऑल कैंडिडेट्स इररिस्पेक्टिव वेदर द क्वेश्चन वाज अटेम्प्टेड। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो क्वेश्चन ही गलत था, अभी तक मैंने जो लास्ट के 2 ऑप्शन बात करी इसमें आंसर गलत थे, क्वेश्चन सही था। इसमें क्वेश्चन ही गलत है और यह क्वेश्चन को एनटीए ने ड्रॉप कर दिया है कि ये इनवैलिड क्वेश्चन है, डज नॉट मेक एनी सेंस। तो उस केस में चाहे आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो या नहीं किया हो, सब बच्चों को बोनस मार्क्स मिलता है। तो सब बच्चों को बोनस तभी मिलेगा जब आपका वो क्वेश्चन ही गलत हो या एनटीए ने वो क्वेश्चन ही ड्रॉप कर दिया हो। अदरवाइज अगर आपका क्वेश्चन सही है और लेकिन उसके मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है तो उन्हीं बच्चों को बेनिफिट मिलता है जिनने वो अटेम्प्ट किया। आई थिंक ये क्लियर आपका बिल्कुल हो गया होगा। अब चलते हैं नीट के क्वेश्चंस पे। जो क्वेश्चन थे, सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके साथ बायोलॉजी का डिस्कस कर लेता हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन बायोलॉजी की इन एन इकोसिस्टम इज द एनपीपी। बता रखा है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज 100x एंड व्हाट वुड द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। तो ये वाला है। तो इसमें क्या हुआ था कि इस क्वेश्चन के 2 आंसर करेक्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है बी ऑप्शन और एक आ रहा है सी ऑप्शन।
मैक्सिमम इसको कोचिंग इंस्टीट्यूट सी बता रहे हैं, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी की बुक से रेफर करोगे सेम पूरा अपलोड रहेगा तो इसका आंसर आएगा बी। इस केस में बी और सी दोनों करेक्ट होते हैं, तो इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलेगा कि इसमें तो मैंने आपको पहले रूल समझा दिया था, अगर क्वेश्चन सही है लेकिन आंसर गलत है तो जिन जिन बच्चों ने इसको अटैम्प्ट किया उन्हीं बच्चों को मिलेगा। और इसमें जो नंबर ऑफ इसके जो अटैम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे वो चाहे आपने ये अटैम्प्ट किया हो, चाहे ये अटैम्प्ट किया हो, चाहे ये अटैम्प्ट किया हो, ये किया हो, लेकिन आपने अटैम्प्ट किया, कोई ना कोई ऑप्शन मार्क किया है, तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे बायोलॉजी में। ये तो है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और आया था माइक्रोकार्डियल क्लोरोप्लास्ट का, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 119 के आसपास था। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि जो स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो हमेशा करेक्ट है, ये लिखता है कि माइक्रोकार्डियल क्लोरोप्लास्ट बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या आता है, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इसने रिलेटिवली लेस परमिएबल, लेकिन ये कई जगह इसको कई जगह रिलेटिवली लेस लिखा हुआ है, कई जगह लगभग सिमिलर, इट इज इक्वल। तो उस केस में इसके जो दो ऑप्शंस करेक्ट बनते हैं वो बनते हैं ये बी और ये ए और सी बनते हैं। तो इसमें अगर दोनों ऑप्शंस करेक्ट बनते हैं तो उस केस में आपको +4 मार्क्स मिलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो एनटीए की जब आंसर की आएगी तब आपको फाइनल कंफर्मेशन हो जाएगा। बट एक ये क्वेश्चन है जिसको अगर आप सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की अलग भी आंसर की देखोगे तो उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है। एक क्वेश्चन बता रहे हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलने की सब पॉसिबिलिटी है। तो अभी तक अगर देखा जाए तो अभी तक का जो कंप्लीट एनालिसिस आया बोनस मार्क्स का, वो बायोलॉजी के 2 क्वेश्चन आए हैं और फिजिक्स का एक क्वेश्चन निकल के आया है, फिजिक्स के एक क्वेश्चन में जिसमें बोनस मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो टोटल बोनस मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो लगभग 12 नंबर बच्चों को मिलने की संभावना है, और ये 4 × 3 = 12, जो कि काफ़ी अच्छा क्राइटेरिया होता है। क्योंकि 12 नंबर सपोज आपके 500 नंबर आ रहे हैं या आपके 490 नंबर आ रहे हैं, तो उन बच्चों का 500 प्लस हो जाएगा, उनको बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपका वैसे भी जब एनटीए का फाइनल आंसर किया आएगा उसके बाद आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और उससे पहले ही वो बता देंगे कि ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट ऑप्शंस है। और जिसमें बोनस मार्क्स अगर एनटीए पहले से डिक्लेयर कर देता है उसमें आपको कुछ रेज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको एनटीए पे जाके ऑब्जेक्शन रेज करने का, जैसे आंसर की आएगी उसके बाद ऑप्शन रेज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। तो ये थी बोनस मार्क्स से रिलेटेड अपडेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, जिसमें मैं केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के बोनस मार्क्स में बताऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही केमिस्ट्री के बोनस मार्क्स के बारे में मुझे मिलेगा मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूंगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।